क्या तुमने कभी सोचा है रोहित शर्मा, MS धोनी और विराट कोहली IPL के मेगा ऑक्शन में उतरते हैं, अगर इनकी रिस्पेक्टिव टीमें इन्हें भूले ना भटके रिलीज करती हैं तो ये मेगा ऑक्शन से कितने पैसे लेकर जा सकते हैं, मेगा ऑक्शन में इन पर कितनी बिड लग सकती है। और अब ये बोलते हुए भी मुझे कुछ अटक नहीं लग रही, क्योंकि IPL का जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल एकदम हिल चुका है। आज के टाइम पर लॉयल्टी सिर्फ प्लेयर्स में एग्जिस्ट करती है, IPL फ्रेंचाइजेस में नहीं। अगर ऋषभ पंत जैसा एक प्लेयर ऑक्शन पर 27 करोड़ लेकर चले जाता है, श्रेयस अय्यर जैसा प्लेयर 26 करोड़ रुपए लेकर जाता है, ये सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका नाम अभी भी बिल्ड हो रहा है। ये एकदम टॉप के स्टार्स नहीं है लाइक रोहित, विराट एंड धोनी। तो अगर इन्हें टीम्स इतने पैसे पे कर रही हैं तो सोचो जिनके वजह से ये टीमें चलती हैं तो उन्हें कितना मिल सकता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम उतारने वाले हैं इन तीनों को मेगा ऑक्शन में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस IPL के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन से, रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा की IPL लेगेसी एक्सप्लेन करने लायक ही नहीं है, ये उससे भी बियॉन्ड है। और अब तक रोहित शर्मा ने IPL से टोटल 227 करोड़ रुपए कमाए हैं, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट उन्होंने मुंबई में ही स्पेंड किया है। और रिसेंट के टाइम्स में हमने देखा कि कैसे कुछ टीमें डेस्परेट हैं एक एलाइट लीडरशिप के लिए। और अगर रोहित शर्मा IPL के मेगा ऑक्शन में उतरते हैं तो हाफ ऑफ दिस लीग इस बंदे के पीछे पड़ने वाली है, जिसके पास जितना पैसा होगा वो लगाने वाला है। देखो, रोहित शर्मा को टीमें बस बैटिंग के लिए नहीं लेने वाली। कुछ प्लेयर्स को आप खरीदते हो टीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और कुछ प्लेयर्स को आप खरीदते हो अपनी टीम को इलाइट बनाने के लिए। और ये तो बस एक हवा है कि रोहित शर्मा IPL के अंदर परफॉर्म नहीं करते। और ये बात सभी को पता है कि रोहित शर्मा इज वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस T20 बैटर करंटली इन द वोल्ड वर्ल्ड। और रोहित शर्मा को द स्मार्टेस्ट क्रिकेट ब्रेन भी कहा जाता है। उनका बस आपकी टीम में अवेलेबल होना ही सामने वाली टीम पर प्रेशर ला देता है। और रोहित शर्मा वो प्लेयर है जो आप अपनी टीम में डेस्परेटली चाहोगे, क्योंकि ये बंदा बस ट्रॉफी जीतना नहीं, ट्रॉफीज जीतना जानता है, वो भी एज अ कैप्टन, एज अ लीडर। देखो, रियलिस्टिकली कोई टीम 100 करोड़ तो नहीं लगाने वाली किसी भी प्लेयर के ऊपर, वो थोड़ा हेजिटेट कर सकते हैं। पर फॉर प्लेयर्स लाइक रोहित शर्मा 32 करोड़ रुपीस टू 35 करोड़ रुपीस इजीली। एंड फ्रॉम रोहित शर्मा नाउ विल मूव ऑन टू द मास्टरमाइंड ऑफ IPL, थाला, महेंद्र सिंह धोनी। थाला ने भी अब तक IPL से ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपीस तक कमाए हैं बाय प्लेइंग फॉर CSK, एंड एक ऐसी लेगेसी क्रिएट की है जिसको ब्रेक करना, जिसके आसपास पहुंचना भी इम्पॉसिबल लगता है। देखो, आई नो कि अभी ये रिसेंट साल MS धोनी के कुछ लास्ट सालों में से हैं, बट हम इमेजिन करते हैं कि ये MS धोनी अभी 4-5 साल और खेलने वाले हैं। और अगर ये MS धोनी मेगा ऑक्शन में उतरते हैं, CSK भूल कर इन्हें रिलीज करती है। MS धोनी एक टैक्टिकल वेपन, जो कि एक विकेट कीपर होने के साथ साथ एक फिनिशर भी है, जो कि विकेट के पीछे से मैच को पलट भी सकता है और विकेट पर उतर कर 180 से लेकर 200 के स्ट्राइक रेट पर सिक्सेस भी लगा सकता है। और MS धोनी का नाम बस फील्ड पर खेलने के लिए ही नहीं, बिहाइंड द फील्ड भी कोई भी टीम बहुत डेस्परेट होगी पिक करने के लिए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैन बेस इन द IPL's हिस्ट्री, इन द क्रिकेट्स हिस्ट्री, या फिर इन द स्पोर्ट्स हिस्ट्री। जब ये बंदा बैटिंग करने उतरता है तो क्राउड का एक्साइटमेंट और नॉइज इतनी बढ़ जाती है कि ग्राउंड पर खेल रहे प्लेयर्स को अपने कान बंद करने पड़ते हैं। और कोई भी फ्रेंचाइज जिसमें सारे यंगस्टर्स भरे पड़े हों, वो अपना हाफ ऑफ द पर्स लुटा देगी MS धोनी को लेने के लिए, एक ऐसे लीडर को लेने के लिए जो ड्रेसिंग रूम में आकर यंग लड़कों को सिखा सकता है कि आपको चैंपियन कैसे बनना है, आपको बस अपने गेम को ही नहीं, माइंड को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। पर देखो, चेन्नई सुपर किंग्स इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो MS धोनी को जाने देगी। जो चीज़ उन्होंने सुरेश रैना और जडेजा के साथ की, वो चीज़ आप MS धोनी के साथ तो नहीं कर सकते। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी टीम कितना बुरा खेल रही हो या कितना अच्छा खेल रही हो, MS धोनी इज़ MS धोनी। बट हम ये मानते हैं कि CSK के पास सारे ऑप्शंस ख़त्म हो चुके हैं। उन्होंने सारे प्लेयर्स को पिक कर लिया, मेगा ऑक्शन के पहले रिटेन कर लिया, और उसके बाद RTM भी खत्म हो गया। नाउ इफ MS धोनी एंटर्स द मेगा ऑक्शन, सेम केस एज रोहित शर्मा, 30 करोड़ विल बी अ बेस मार्क फॉर हिम। और उसके ऊपर
33-35 करोड़ इजीली। और फाइनली बात करते हैं उस प्लेयर की जो मेगा ऑक्शन में उतरा तो फाइनेंशियल स्टॉर्म आ जाएगा, टीमें बर्बाद होने को तैयार हो जाएंगी। और मैंने स्टार्ट में कहा ना कि टीमें हेजिटेट करेंगी अपने सारे पैसे लगाने पर किसी एक प्लेयर पर अगर ये बंदा मेगा ऑक्शन में उतरा ना, फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितना पर्स बचा है, आपकी टीम की बैलेंस कितनी है, स्क्वाड में और कौन कौन से रोल्स चाहिए आपको, आप अपने सारे पैसे लुटाने वाले हो। विराट कोहली, एक प्लेयर जिसने 19 कंसेक्यूटिव सीजन्स एक टीम के साथ गुजारे हो, लॉयल्टी क्या होती है ये दुनिया को दिखाया हो। विराट कोहली अब तक इस लीग के हाईएस्ट पेड प्लेयर रह चुके हैं कंबाइंड प्राइजेस में, जिनकी पर ईयर की सैलरी है 21 करोड़ रुपीस। ये तो तब है जब आरसीबी ने इन्हें रिटेन कर रखा है। अब सोचो अगर ये मार्केट ओपन हुआ और आरसीबी से गलती से विराट कोहली, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, बट अगर आरसीबी से विराट कोहली निकले, आप बस एक प्लेयर पे बिड नहीं कर रहे, आप 300, 400, 500 मिलियन के फैन बेस पर बिड कर रहे हो। एक ऐसे प्लेयर पे बिड कर रहे हो जिसके टीम में आने से आपकी टीम की जर्सीज मिनटों में सोल्ड आउट हो जाएंगी, स्टेडियम की टिकट्स चुटकी बजाते ही बिक जाएंगी, और सोशल मीडिया पर आपकी टीम की एंगेजमेंट ऑन टॉप हो जाएगी। ब्रांड, स्पॉन्सर्स, पैसा सब कुछ पानी की तरह बहने लगेगा। उस टाइम आपकी टीम के लिए ये नहीं मैटर करेगा कि आप जीत रहे हो हार रहे हो, बस आपकी टीम में विराट कोहली है, जो कि ये किसी भी मरी हुई फ्रेंचाइज को रातों रात रिवाइव कर सकता है, ग्लोबल ब्रांड बना सकता है, जैसे कि आरसीबी को बना रखा है। तो अगर भूले ना भटके आरसीबी विराट कोहली को मेगा ऑक्शन में रिलीज करती है तो विराट कोहली के लिए बेस प्राइस ही शुरू होगा 35 करोड़ के ऊपर से, एंड यू नेवर नो कि ये बंदा 40 करोड़ भी क्रॉस करवा दे और आईपीएल की एक हिस्ट्री बना दे, एक टीम के आधे पर्स को बस अकेले लेने का। अगर रियलिस्टिकली कभी ये चीज़ पॉसिबल होती है, अगर ये 3 प्लेयर्स मेगा ऑक्शन में आते हैं, तो ये पूरी आईपीएल की हिस्ट्री और ये पूरा फाइनेंशियल फ्लो बदल जाएगा। और जाते जाते मैं तुमसे क्वेश्चन करके जाऊंगा कि लेट्स सपोज तुम एक आईपीएल ओनर हो, तुम्हारी टीम के पास 125 करोड़ का पर्स है और ये 3 प्लेयर्स मेगा ऑक्शन में आते हैं, क्या तुम इन तीनों के लिए अपनी टीम का सारा पर्स लुटा सकते हो? लेट मी नो।